नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र आपका स्वागत करता हूं टीचर्स पहल बाय योगेंद्र में। हम यूपी टेट परीक्षा की जो कि 2, 3 और 4 जुलाई को पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? ए 51%, बी 61%, सी 71% और डी 81%। जो सही उत्तर है उसका उत्तर है 71%। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। सही उत्तर है ए ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, ए, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ए ध्वनि प्रदूषण से, बी जल प्रदूषण से, सी परावैंगनिक किरणों से, डी वायु प्रदूषण से। उत्तर है सी परावैंगनिक किरणों से। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? जल संरक्षण, ए, बी वन संरक्षण, सी भूमि संरक्षण, डी वायु संरक्षण। आपको पता ही है तो उत्तर कमेंट में ज़रूर करें। बी वन संरक्षण। छठा प्रश्न है, कौन सा वृक्ष वायु का मित्र कहलाता है? ए नीम, बी पीपल, सी अशोक, डी तुलसी। इसका सही उत्तर है बी पीपल। सातवां प्रश्न है, जैव विविधता का तात्पर्य क्या है? ए केवल पशु विविधता, बी केवल पौधों की विविधता, सी जीवों की विविधता और डी उपयुक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 8 नंबर प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए H2O, बी CO2, सी O2 और डी N2। सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1992, बी 1984, सी 1986 और डी 1990। सही उत्तर सी 1986। प्रश्न नंबर 10, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा और डी प्राकृतिक गैस। उत्तर है सी सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? ए मीटर में, बी डेसिबल में,
सी लीटर में और डी ग्राम में। जो सही उत्तर है उसका है वो बी डेसिबल में। प्रश्न नंबर 12, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्या छोड़ते हैं? प्रश्न नंबर 1 ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी मीथेन। उत्तर ए ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 13 है, मानव द्वारा उत्पन्न सर्वाधिक वायु प्रदूषक कौन सा है? ए है धूल, बी है धुआं, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, कौन सा ईंधन सबसे स्वच्छ माना जाता है? प्रश्न नंबर 15 है, किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को राज्य का कर्तव्य बताया गया है? अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 21। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 48 ए में। प्रश्न नंबर 16, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना चाहिए, बी एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, सी प्लास्टिक का पुनः उपयोग और रिसाइक्लिंग करना चाहिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सी उत्तर सही है इसका, प्लास्टिक का पुनः उपयोग और रिसाइक्लिंग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा जीव वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? ए बैक्टीरिया, बी शैवाल, सी कवक और डी लिकेन। तो उत्तर ए बैक्टीरिया सही है। प्रश्न नंबर 18 है, वनों का पृथ्वी को क्या कहा जाता है? वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? तो ए फेफड़े, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी गुर्दा। तो उत्तर ए फेफड़ा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ए वनों की कटाई, बी जीवाश्म ईंधन का दहन, सी जनसंख्या वृद्धि और उपर्युक्त सभी डी। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 और आखिरी प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।